Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. We were doing chapter number 4 executive, and today we continue our chapter executive. In last video we were doing about the government system. There are we doing about the parliamentary system, semi presidential system and presidential system. ओके हम चैप्टर अपना कार्यपालिका कर रहे थे। पालिका में हमने शासन की प्रणालियाँ की थी कि शासन की कौन सी प्रणालियाँ होती हैं। इसमें हमने 3 प्रणाली की थी कि सिस्टम किस तरह का होता है, किस तरह से गवर्नमेंट मूव करती है। तो हमने 3 टाइप किए थे उसके। फर्स्ट टाइप था संसदात्मक शासन प्रणाली या अल्प अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और थर्ड था इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग टाइप किए थे। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कंट्री का हेड है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। सेमी प्रेसिडेंटल में दोनों हो सकते हैं, टर्न बाय टर्न, और वैसे ज़्यादातर क्या होता है, जो राष्ट्रपति ही होता है हेड इसका। ठीक है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है इसमें, जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का हेड होता है। और जबकि प्रेसिडेंटल सिस्टम में जो कंट्री का हेड है और सरकार का हेड है, बोथ आर सेम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, कंट्री का हेड अलग है और गवर्नमेंट का हेड अलग है। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंटल में भी यही है। ठीक है, कंट्री का हेड अलग है और गवर्नमेंट का हेड अलग है। जबकि प्रेसिडेंटल जो सिस्टम है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें दोनों का हेड सेम है, यानी कि कंट्री का और गवर्नमेंट का दोनों ही राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए इसको प्रेसिडेंटल सिस्टम बोला गया है। ओके, आज हम करेंगे सेमी प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में जो सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम है वो किस तरह का है। ठीक है, यहाँ पर हम श्रीलंका में जो सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम है, अल्प अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसके बारे में देखेंगे कि श्रीलंका में 1978 में 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे, यानी कि संविधान में संशोधन किए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बोथ आर इलेक्टेड पर्सन। ठीक है, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, की एग्जीक्यूटिव जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, उसमें प्रेसिडेंट का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, और इट में हैपन द बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ही पार्टी से भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका में जो है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसी तरह श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक पार्टी से भी हो सकते हैं और अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जैसे प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, श्रीलंका का संविधान है, वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ देता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो किसको चूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करेगा पार्टी से। ठीक है, चूज़ कर सकता है, जिस पार्टी की पार्लियामेंट में, संसद में मेजोरिटी है, उस पार्टी से वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करता है, उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, और मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उन मिनिस्टर को भी चूज़ करता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर, इसके साथ ही राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को, और वो उनको हटा भी सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बीइंग इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड द कमांडर इन द चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स, इसके साथ ही जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, अपने स्टेट का यानी कि कंट्री का हेड होता है, इलेक्टेड हेड होता है। और क्या होता है, जो कमांडर इन चीफ होता है, जो जितनी भी वहाँ सेनाएं हैं, स्थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, उन तीनों सेनाओं का भी हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके साथ वो और किसका हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड भी वहाँ पर राष्ट्रपति है श्रीलंका में।
ठीक है। हमने अभी डिफ्रेंशिएट किए थे तीनों गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, जो प्रणालियाँ डिफ्रेंशिएट की थी, उसमें सेमी प्रेसिडेंटल में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो हमने प्राइम मिनिस्टर किया था, लेकिन हमने साथ में ये भी किया है कि वहाँ पर राष्ट्रपति भी हो सकता है उस सिस्टम में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। तो उसी का यहाँ पर एग्जांपल है कि श्रीलंका में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट। इसके साथ यहाँ पर बताया है, उसकी टर्म बताई हैं श्रीलंका में जो इलेक्टेड जो टर्म है प्रेसिडेंट की वो कितनी होगी? 6 ईयर के लिए इलेक्टेड होगा। इसके साथ ही प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय द रिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पास्ड एट लीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। इसके साथ राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। यहाँ पर बताया कि राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता, उसका 6 साल का कार्यकाल है, सिवाय रिसोल्यूशन इन द पार्लियामेंट पास्ट, जबकि वहाँ पर बिल पास करना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, कितने? 2/3 मेंबर की मेजोरिटी के साथ। अगर 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 2/3 सदस्य, टोटल मेंबर के 2/3 जो मेंबर्स हैं वो बिल पास कर देंगे, अविश्वास प्रस्ताव जो होगा उसको पास कर देंगे, तो हम उसको राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, अदरवाइज राष्ट्रपति नहीं हटाया जा सकता। इफ इट इज पास्ड बाय नोट लेस, स्पीकर इज सेटिस्फाइड that such allegation merit inquiry, then the speaker can export the matter of the supreme court। ठीक है। इसमें कहा है कि अगर वो पास हो जाता है या पास नहीं होता है, पास नहीं होता है, ठीक है, इनकी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर और पार्लियामेंट उसके फेवर में है, तो स्पीकर सेटिस्फाई है एलिगेशन के साथ, तो इंक्वायरी के लिए कहाँ भेज सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट जा सकती है। इसके साथ अब आगे कहा है कि किस तरह से इंडिया का प्रेसिडेंट और श्रीलंका का प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों इंडिया से किस तरह से डिफरेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहता है इम्पीचमेंट में। ठीक है, श्रीलंका में और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहता है, उसके बारे में हमें खुद से फाइंड करना है कि क्या क्या रहता है इसमें। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है, श्रीलंका के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है इस एग्जांपल से। नेक्स्ट हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, देन वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने डिफ्रेंशिएट की थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया है, जो कंट्री का हेड है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, और जो जो प्रेसिडेंट है और मोनार्क हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है ना, नॉमिनल हेड होते हैं कंट्री के इस सिस्टम में। द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरेमोनियल एंड प्राइम मिनिस्टर, जो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का और जो वहाँ का राजा है उसका रोल क्या होता है? एक तरह से प्राइमरली सेरेमोनियल होता है, यानी कि जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। वो एक दिखावे मात्र का होता है। ठीक है ना, यानी कि शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास कहने को तो हैं, लेकिन वो उसका यूज़ कौन करता है? ज़्यादा प्रधानमंत्री उनको ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, इसी तरह क्या है? कंट्री विद द सच एज सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पुर्तगाल। तो ये सिस्टम है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पर है? जर्मनी, इटली, जापान एज वेल एज पुर्तगाल में ये क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। अ सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम हैज़ बोथ अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर। जो सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम है, सम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अल्प अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें क्या होता है कि दोनों के पास पावर होती है, पर पास भी, और जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनके पास भी सेम पावर होती है। ठीक है,
और दोनों ही उन पावर को यूज़ करते हैं। इन दिस सिस्टम इट पॉसिबल दैट सम टाइम द प्रेजिडेंट एंड द सम टाइम मिनिस्टर में बिलोंग टू सेम पार्टी एंड टाइम्स में बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी। कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक ही पार्टी से होते हैं और कभी क्या होता है दोनों ही अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं, अपोज भी हो सकते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, और इस तरह का सिस्टम कहाँ पर है? फ्रांस, रशिया और श्रीलंका में है। ठीक है, हमने पीछे जब डिफ्रेंशिएट किया था वहाँ पर भी इनको अच्छे से डिस्क्राइब किया था और अब भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ वी आर डूइंग अबाउट द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब हम क्या करेंगे? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो संसदीय कार्यपालिका है भारत में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यही बताया गया है कि जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पहले तो वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? वो हमने अडॉप्ट किया है इंग्लैंड से। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? इंग्लैंड से किया है। और ये कब किया गया है? 1919 एंड 1935। ठीक है, उस टाइम से ही यहाँ पर क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। द एक्सपीरियंस हैड शोन दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिव कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमने इसको क्यों अडॉप्ट किया है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं और वो अंडर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अंडर कंट्रोल होते हैं, लोगों के कंट्रोल में होते हैं और वो काम भी अच्छे से करते हैं। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि प्रेसिडेंटल सिस्टम में इस तरह की कोई बात नहीं होती कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी काम के लिए। ठीक है, काम ठीक है या गलत है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल है। जबकि प्रेसिडेंटल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इस तरह की कोई बात नहीं होती कि वहाँ पर जो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इस सिस्टम को एडॉप्ट किया है। ये लोगों के लिए एज अ सेफगार्ड है। ठीक है, लोगों की सुरक्षा के लिए इसको यूज़ किया है, ये इसको एडॉप्ट किया गया है। तो इसमें क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? एज यू नो, अकॉर्डिंग टू सिस्टम है जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड होता है। ठीक है, कंट्री का फॉर्मल है, औपचारिक होता है। और जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो क्या गवर्नमेंट को रन करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं और एक्चुअल हेड होते हैं। जो कंट्रोल है वो इन्हीं के पास होता है। और स्टेट लेवल पर भी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव कंप्राइज द गवर्नर। जो राज्य होते हैं कंट्री के अंदर, एक देश के अंदर, देश को राज्यों में डिवाइड किया जाता है, बांट दिया जाता है। और राज्यों में भी एग्जीक्यूटिव कंप्राइज कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट के मंत्री, वहाँ का मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सरकार चलाते हैं। एक्चुअल में हेड मुख्यमंत्री हो गया किसी भी राज्य का। और जो एग्जीक्यूटिव कंप्राइजर है वो कौन होएगा? एग्जीक्यूटिव कंप्राइजर कौन होगा? गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जो कंट्री का हेड है वो प्रधानमंत्री, एक्चुअल हेड है वो प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या गवर्नमेंट को रन करेंगे। राज्य में क्या होता है? जो चीफ मिनिस्टर है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो राज्य को, स्टेट को रन करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे, चलाएंगे। और वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, एसिस है, वो कौन होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। और देश में कौन होता है? एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस प्रेसिडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन फॉर्मली इन प्रेसिडेंट। यानी कि जो संघात्मक संविधान ने एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो संयुक्त रूप से किसको दी हैं? प्रेसिडेंट को दी हैं, राष्ट्रपति को दी हैं। इन रियली द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेडेड बाय द मिनिस्टर। और इन
एक्चुअल में, रियलिटी में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करता है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से और प्रधानमंत्री। ठीक है, जो पावर्स हैं उनको एक्चुअल में यूज़ कौन करता है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद उसको यूज़ करती है, उनका मंत्रिमंडल यूज़ करता है। और प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है, जो 10 ईयर है उनका टाइम पीरियड है 5 ईयर है। ठीक है, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते कि डायरेक्ट रूप से पूरी जनता भाग लेगी। राष्ट्रपति के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए और एमपी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन से सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को इसमें एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ये सारा राष्ट्रपति के बारे में है कि एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।